आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का सुंदर राम कथा को सभी को निमंत्रित कर रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उनका सुंदर रूप दर्शन करते हैं और इनके देह का भी शुद्ध बुद्ध नहीं था। इनका मन धैर्यच्युत हो गया था। अब ये धीरज धरकर प्रभु से कहता है, क्या कहता है, मैं कानों से अपना सुजस सुनकर आया हूं कि प्रभु भव भय के भंजन करने में समर्थ है। हे आर्त के दुख हरण करने वाले, हे शरणागत को दुख देने वाले, हे रघुवीर मेरा रक्षा कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर दंडवत करते देखा। क्यों ही तुरंत प्रभु बहुत हर्ष सहित उठे। दीन वचन सुनकर प्रभु को बहुत अच्छे लगे। उनको विशाल भुजाओं में पकड़कर उठाए, हृदय में लगाए। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित उनसे मिलकर उनको पास बैठाए और पास बैठाकर भक्तों के भयों को हरण करने वाले ऐसा सुंदर वचन कहे। श्रवण सुजसु सुनियाये, श्रवण सुजसु सुनियाये, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर, शरण सुखद रघुबीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष अभिषेका। दीन वचन सुनिए प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिले भिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, बोले वचन भगत भयहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रवण सुजसु सुनी आयेऊ,
प्रभु भंजन भववीर। यहाँ प्रभु का कैसे सुजस सुनकर आयों का भाव, क्या क्या सुजस सुने, कौन सा सुजस सुनकर वहां आया, इसका भाव सुनिए। इसका भाव गोस्वामी जी गीतावली में वर्णन करते हैं। आप भवभय भंजन है, मैं सभी तो हूं। आप आर्त हरण में, आप आर्त हरण है और मैं आर्त हूं। आप शरण सुखद है, मैं शरण हूं। आप रघुवीर और मैं शत्रु का भाई हूं। आपके दरबार में दीन का आदर होता है, इसलिए आप दीन बंधु कहलाते हैं। और प्रभु मैं दीन हूं। दशानन आपका जो विरोधी है, मैं उसी का भाई हूं। आपको धर्म प्रिय है, लेकिन मुझे पाप प्रिय है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु ने पूछा, तुम कौन कौन सा सुजस सुनकर आए हो? तो इसका उत्तर में कहते हैं गीतावली में, सुजस सुनी श्रवण हूँ, नाथ आयो शरण। हूँ अर्थात मैं श्रवण में सुजस सुनकर आपका शरण में आया हूँ। सुजस सुनी श्रवण हूँ, नाथ आयो शरण। उपल के बट गीध, उपल के बट गीध, सबरी संस्कृति शरण। उपल पत्थर, यह अहल्या का उदाहरण दिया जाए। अहल्या को आपने, अहल्या केवट जो गंगा पार किया था, गीत जटायु और सबरी, इनका संस्कृति समन, संस्कृति समन अर्थात इनका संसार में, संसार को आगम और प्रस्थान, ये रोग उपशम हो गया। संस्कृति पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, भवागमन, ये आप इनके हरण कर लिए तो इनका और पुनर्जन्म नहीं हो सकता। सुजस सुनि श्रवण हूँ, नाथ आयो शरण। नाथ आयो शरण। उपल के बट गीध सबरी, संस्कृति हरण। इनका आप आवागम संसार में, संसार का संस्कृति आपने छुड़ाया है, ये तो आपका सुजस है। और शोक श्रम जीव सुग्रीव आरती हरण। आप शोक संसप्त सुग्रीव का आर्त हरण किए थे, ये भी आपका सुजस है।
शोक समजीव सुग्रीव आरती हरण श्रवण सुजस सुनी श्रवण सुनि सुजस सुनि श्रवण नाथ आयो शरण राजीव लोचन विमोचन विपत्ति आप राजीव लोचन हैं और विमोचन विपत्ति श्याम ताम श्याम नवताम रस दाम बारिद वरण श्याम श्यामल वर्ण नवताम रस नया प्रस्फुटित श्यामल पंकज जैसे आपका ज्योति श्याम बनना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लसत जटाजुट सीरु चारु मुनि चिर कटी आपके जटाजुट में आपके सिर में जटाजुट और चारु मुनि चिर अर्थात बड़कल वस्त्र कटी में है। धीर रघुवीर तुणीर सर धनु धरन जातु धाने सुभ्राता आपके शत्रु रावण के मैं भ्राता हूँ। जातु धाने सुभ्राता विभीषण नाम बंधु अपमान भाई द्वारा मैं अपमानित हुआ। गुरु ग्लानि बहुत ग्लानि में आया हूँ अब चाहत शरण सुजसु सुनि श्रवण हूँ अर्थात मैं नाथ आयु शरण पतित पावन प्रणत पाल हे पतित पावन हे प्रणत पाल हे करुणा सिंधु राखिए मोही सौमित्री शरण। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो प्रभु भंजन भव भार अर्थात आप भवभय भंजन है। मैं सभित हूँ आप आर्तहरण है मैं आर्त हूँ। आप शरण सुखद है मैं शरण हूँ। आप रघुवीर और मैं शत्रु का भाई हूँ। आपके दरबार में दीनता का आदर है इसीलिए आप दीनबंधु कहलाते हैं। तो मैं दीन हूँ प्रभु। दशानन आपका विरोधी है पर मैं उनका भाई हूँ। आपको धर्म प्रिय है मुझे अधर्म प्रिय है। ये सब भाव जो सुने गोस्वामी जी इसका चौपाई में लिखते हैं मानस में। नाथ दशानन कर में भ्राता नाथ दशानन कर में भ्राता निशिचर वंश जन्म सुरत्राता निशिचर वंश जन्म सुरत्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा
जथा उल्लू कही तम पर नेहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। सहज पाप प्रिय तामस देह, आप सुरत्राता और मैं सुर विरोधी हूं, अर्थात जो आपके स्नेही है मैं उनका विरोधी हूं, और जो आपके विरोधी है उसका मैं स्नेही हूं। अतः मैं आपकी शरण का योग्य नहीं हूं, मैं आपके द्वारा वध का योग्य हूं। बोले श्याम रामचंद्र की। तो किसी प्रकार के ही शरण योग्य मैं नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास कोई मेरा योग्यता नहीं है तो, अगर प्रभु कहते हैं, प्रभु पूछते हैं यदि तुम्हारा कुछ भी योग्यता नहीं हो तो तुम मेरे पास कैसे आए हो, तुम्हारा कैसे आना हुआ? इसका उत्तर विभीषण देते हैं कि श्रवण सुजसु सुनियाएऊ। तो क्या सुजस सुनकर तुम आए हो? न शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, जो भी शरण में जाते हैं प्रभु से त्याग करते नहीं, चाहे ये विश्व द्रोह कृत पापी क्यों न हो। शरण गए प्रभु ताहु न त्याग, विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा। सुजसु सुनि सवन हो नाथ आयो शरण। आपने अभी सुना, उपल के बट गीध सबरी संसुत समन, शोक श्रम शिव सुग्रीव आरती हरण। आप ये सब आपका सुजस में श्रवण में सुनकर आया हूं। आप किससे? तो भगवान पूछते हैं आप किससे और कहां से श्रवण सुनकर आए हो? कौन तुमको मेरा श्रवण सुनाया? तो विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी ने आपका सुजस राम कथा में कहकर मुझे बहुत कुछ वर्णन किए थे, इसलिए मैं हनुमान जी से सुना हूं। इसका प्रमाण तव हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम कथा ये सुनाए थे, इसीलिए मैं उनसे ही सुना हूं। और शरण सुखद रघुबीर, आप भवभीर को भंजन करने में समर्थ है, अतः आप मेरा दुख दूर कीजिए और मुझको कृपा करके शरण में रखकर आपका अपना सुजस को रक्षा कीजिए। इसमें आपका सुजस होगा, नहीं तो सुजग आपका सुजस चला जाएगा। आपका अपने सुजस का रक्षा कीजिए और मुझे शरण का सुख दीजिए। शरण सुखद रघुवीर, और भारी शत्रु से वीर बचाते हैं। शरण कौन आता है? अगर ये भारी शत्रु से पीड़ित है तो ये शरण में आता है और वीर उसको बचाते। तो भगवान पूछते तुम्हारा भारी शत्रु कौन है? ना मेरा भारी शत्रु है संसार, ये संसार चक्र,
ये मेरा भारी शत्रु है, इसलिए भवभीर, शरण सुखद रघुवीर, ये है भवभीर। अच्छा, भव मेरा बड़ी भारी शत्रु है और आप रघुवीर हैं, अतः मुझे यह शत्रु से बचाइए। नमामि राम भवरोग वैद्यम। ये भवरोग जन्म मरण चक्र के लिए श्री राम नाम वैद्य है। ये इसी से मुक्ति दिलाते हैं, इस रोग से, भवरोग से। इसीलिए गोस्वामी जी राम जी की स्तुति में कहा है, नमामि रामं भवरोग वैद्यं। तो विभीषण जी का जो वचन था, सवर्ण सुजसु सुनियाए प्रभु भंजन भवभीर। भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण की इन शब्दों से आपने जो सुना, यह ध्वनित होता है कि उन्होंने श्री राम जी के सुजस श्रवण किया है। ये सत्य बात है। अभी आपने सुना, विभीषण ने श्री राम जी के सुजस श्रवण किया है हनुमान जी से। तो भगवान के सुजस सुनाने तो कौन सुनाते हैं? संत ही सुनाते हैं। अर्थात ये संत से सुने हैं, अर्थात इसका भाव हुआ कि विभीषण ने सत्संग किया है। आओ बिनु सतसंग न हरि कथा, ये हनुमान जी के संग सत्संग से हरि कथा ही सुना है। बिना सत्संग से हरि कथा नहीं सुनने को मिलता। और संत का वाक्य तो सुनना है और उनका वाक्य पर भी विश्वास रखना चाहिए। ये शरण सुखदायक है प्रभु, और इनके पास शरण जाने में ये त्यागते नहीं। तो हनुमान जी का इस वाक्य पर विभीषण का प्रगाढ़ विश्वास होने से श्रद्धा और विश्वास हुआ। इसलिए मैं उनके बात पर श्रद्धा, और उनके बात पर मेरा श्रद्धा हुआ और विश्वास हुआ। इसलिए इनके बात सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। संत के दर्शन से पाप मिटा है, पाप मिटता है। कहा गया है, संत दरस जिमी पात कटरई, अर्थात वे पाप मुक्त हुए थे। विभीषण जी जो अपने को दीनहीन सर्वहीन जो बतलाते हैं, वास्तव में ये ऐसा नहीं था। केवल प्रभु के सामने दीनता प्रकट करने के लिए ये सब बता रहे थे। वास्तव में ये सत्संग किया है, संत के वाक्यों पर इनका विश्वास है, और ये पाप मुक्त भी हुए थे। कारण संत दरस जिमी पात कटरई, और सत्संग जो करता है उनका ऊंचे जाने के लिए मार्ग मिल जाता है सत्संग। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। इनका ऊर्ध्व गति होता है, अपवर्ग को के लिए गति होता है जो सत्संग करता है। सत्संग में ऐसा होता है, और कामी के संग से भव सागर में डूबने का मार्ग भी मिल जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ।
और संत से हरि सुजस सुनने से सकल मनोरथ सिद्धि होता है। और ये संत, ये कौन था? ये संत और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी, जो कि त्रिशिरारी शंकर भगवान ही संत रूप में उनको सब बताए थे। अतः उनसे मनोरथ उनका सिद्धि जरूर होगा, यह भी बताया गया है। कारण त्रिशिरासुर को वध करने वाले शिवजी ये कौन है? ये तो हनुमान जी का अवतार है। ये तो हनुमान जी शिवजी का अवतार है। अतः त्रिशिरारी हनुमान जी है। गोस्वामी जी ने बताया है कि भव भेषज रघुनाथ जस, श्री भगवान जी का, रघुनाथ जी का जस सुनना, ये भव रोग के लिए भेषज अर्थात मेडिसिन, औषधि। बोले श्याम रामचंद्र की जय। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। जाति वर्ण निर्विशेष में नर और नारी जो भी रघुनाथ जी के जस सुनता है, तिनके मनोरथ सिद्ध होता है। त्रिशिरारी शिव भगवान इनका मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तीन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारी, सिद्ध करहि त्रिपुरारी। तो ऐसा श्रवण सुजस सुनी आए हूँ, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। ऐसा कहकर ये दंडवत करते हैं। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेखा। और दंडवत करने से दंडवत किया और प्रभु तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा, अत्यंत हर्षित होकर उठे। दंडवत करने से अष्टांग दंडवत सूचित होता है। पुरसा शिरसा दृष्ट्वा मनसा वचसा तथा, पदभ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामो अष्टांगा उच्यते। ये 8 अंग से प्रणाम, इसको अष्टांग प्रणाम करते हैं। अर्थात उर छाती, सिर नेत्र, मन वचन और भुजा और घुटना, इन 8 अंग से भूमि में लगाकर 8 अंग को भूमि में छूना है। अंग से युक्त प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। ये हुआ साष्टांग प्रणाम। और आपने सुना है दंड प्रणाम। दंड प्रणाम ये इसको कहा जाता है जिसमें देहों को दंडाकार किया जाता है। दंड के आकार, दंडाकार देह को पृथ्वी पर डालकर दोनों चरण को जोड़े हुए, लंबी फैलाकर, हाथ को फैलाकर, अंजलि बांधकर
इस तरह लंबा पढ़कर जो प्रणाम किया जाता है इसे दंड प्रणाम कर कहते हैं। तो प्रणाम करते हुए एक प्रसिद्ध श्लोक भी आप सुनिए। प्रणाम करने के समय ऐसा श्लोक बोलना चाहिए। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीम भवार्णवो हरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलं आत्मसात कुरु। अतः विभीषण जी भी दंडवत प्रणाम करते समय वही सब कहते और कहते श्रवण सुजस सुनियाए हूं। इनका मंत्र यही था। विभीषण प्रणाम करते हुए ये दोहा उच्चारण किए थे। श्रवण सुजस सुनियाए हूं प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। ऐसा कहकर विभीषण जी ने दंडवत की। इसीलिए कहा गया है अस कही करत दंडवत देखा। उन्होंने दीन वचन कहे और साष्टांग दंडवत की। स्वामी को अपना दीन वचन अर्थात दुख भरे वचन सुनाने में दीनता का नाश होता है। गोस्वामी जी दोहाबड़ी में वर्णन करते हैं। एक सुंदर दोहा लिखा है। तुलसी कृपालु सो कही सुनाऊं गुण दोष। तुलसीदास जी कहते हैं कृपालु सो कही सुनाऊं गुण दोष होई दुबरी दीनता परम पीन संतोष परम पीन संतोष। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम कृपालु श्री रामचंद्र जी से अपने सब गुण दोष दिल खोलकर उनको सुना दो। इसमें क्या होगा? तुम्हारे सब गुण दोष ये दुबला पतला हो जाएगी अर्थात नष्ट हो जाएगी, कम जाएगी। दुख और दोष दुबला पतला हो जाएगी और तुम्हारे संतोष बहुत मोटा हो जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की। कोई दुबरी दीनता परम पीन संतोष। परम पीन अर्थात मोटा, बहुत मोटा हो जाएगा संतोष। और दीन वचन सुनी प्रभु मन भाव। विभीषण जी अपने को पतित कहा, यह सुनकर श्री राम जी को विशेष हर्ष हुआ, क्योंकि प्रभु पतित पावन है। इसलिए उनको दीन वचन सुनकर विशेष हर्ष हुआ। कारण इनका बाना पतित पावन है। इनके बाना पतित पावन है। जासु पतित पावन बड़ बाना गावही कवि श्रुति संत पुराण। श्री राम जी से मिलने के लिए जब विभीषण लंका से निकलते हैं तब उन्हें हर्ष हुआ था। लंका से निकलते समय विभीषण को हर्ष हुआ था। चले हरसी रघु नायक पासा, तो इनको हर्ष हुआ था। और यहाँ विभीषण जी से मिलने के लिए उठे और यहाँ विभीषण जी से मिलने के लिए प्रभु उठते हैं। तो ऐसे
इसी समय श्री राम जी को विशेष हर्ष हुआ। उनको मिलते समय प्रभु को विशेष हर्ष हुआ। यहाँ विभीषण जी के हर्ष आप सुने और श्री राम जी के विशेष हर्ष ये दिखाया गया। तो गोस्वामी जी यह सूचित कर रहे हैं कि श्री राम जी से मिलने के भक्तों को जितना हर्ष होता है उससे कहीं अधिक हर्ष श्री राम जी को भक्त से मिलने से होता है। इसीलिए विभीषण का मिलना हर्ष और प्रभु का मिलना विशेष हर्ष वर्णित किया गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। यद्यपि प्रभु अंतर्यामी होने पर भक्त की अंतःकरण को जानते हैं, तथापि जब तक भक्त दीन वचन द्वारा प्रार्थना नहीं करता तब तक प्रभु के मन को विशेष नहीं भाता। सुनि सेवक दुख दीन दयाल, पर की उठे दो भुजा विशाल। तो दीन वचन सुनकर और विभीषण को गिरते हुए भगवान देखते हैं, इसलिए भुज विशाल गई लिए उठाई। इसका भाव है कि विभीषण जी दंड प्रणाम के स्थिति में दूर पड़े हुए हैं, उनको उठाने के लिए बड़ी बड़ी अर्थात विशाल भुजाएं बढ़ाई, अर्थात भुजाओं को लंबा कर दिए और उन्हें उठा लिया। वे प्रेम में मग्न थे। विभीषण प्रणाम करते समय उनका उठने का सुधि नहीं था, अतः प्रभु विशाल भुजाओं से बलपूर्वक उठाना पड़ा। प्रभु को भुजाओं को बढ़ाना भी पड़ा। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर। गोस्वामी जी तो लिखते हैं विनय पत्रिका में, रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, कौन भजना अधिकारी। शत्रु का भाई विभीषण कौन सा भजन का अधिकारी था। शरण गए आगे होई लीन्यो, भेटेउ भुजा पसारी, भेटेउ भुजा पसारी। अथवा विनय पत्रिका में ऐसा भी लिखते हैं। और अति प्रिय को लोग हृदय से लगाते हैं और विभीषण भी श्री राम जी के अत्यंत प्रिय है, अतः उन्हें हृदय से लगाते हैं। प्रभु का वाक्य है, तुम मेरे अतिशय प्रिय हो। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, इसका कारण तुम्हारे पास सब अच्छे अच्छे गुण विद्यमान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरी, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। आज का विश्राम यहीं पर है। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। सभी का कल्याण हो।